पल्सर N160 लेना चाहते हैं? आज मैं आपके लेके आया हूँ 5 ऐसे मेजर डिसएडवांटेजेस बाइक के जो आपको मजबूर कर देंगी 2 बार सोचने के लिए कि क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक हाई स्पीड एंथुजियास्ट है और आप नेगेट फोर्स को लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं इस बाइक की जो टॉप एंड है वो 135, 136 या 137 तक चली जाती है। लेकिन उस टॉप स्पीड के पूरे हॉरिजन में इसके बैक टायर्स और इसकी जो विंड ब्लास्ट है वो इतनी ज्यादा आपको मिस बैलेंस या वॉबलिंग क्रिएट कर देती है कि आपको अंदर से एक फियर ऑफ रिग्रेट आ जाएगा कि कहीं ये बाइक आपसे फिसल ना जाए, या इसका टायर इतना वॉबल कर देगा कि आपके मन में एक डर महसूस होने लग जाएगा कि अगर मैंने इसको तुरंत ब्रेक मार दी कहीं ये बाइक मेरे से गिर ना जाए या मेरा कोई मेजर एक्सीडेंट ना जाए। तो इसका ये बहुत बड़ा एक मेजर ड्रॉबैक है कि टॉप एंड तो अच्छा है लेकिन जो टायर साइज और उसकी ब्रेकिंग है वो टॉप एंड पे इतनी अच्छी नहीं है। सेकंड मेजर डिसएडवांटेजेस की बात करें वो है इसका ऑयल कूल्ड इंजन। चाहे इसका जो कंपटीशन है जिसकी हम बात करें स्पेसिफिकली अगर एमटी है, एमटी में आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, वहीं पे इसमें आपको एक ऑयल कूल्ड इंजन मिलेगा जिसकी वजह से जो राइडर है उसको हीटिंग इश्यूज बहुत फेस करने को मिलेंगे, खास करके इंजन लाइट का जलना। जो इसके ओनर है उन्होंने मुझे साफ साफ बताया था कि हीटिंग इश्यूज की वजह से इसके जो इंजन लाइट का सेंसर है वो ऑन ऑफ होते रहता था कि जो ऑयल कूल्ड इंजन है वो इतना अच्छा काम नहीं करता है जिससे कि ओनर सेटिस्फाइड रहे। और कहीं ना कहीं एक ओनर के मन में एक वहम और डर भी बैठ जाता है कि कहीं बाइक ठीक है कि नहीं। अदरवाइज इसका इंजन थोड़ा सा अगर रिफाइंड और हो जाता तो शायद जो हीटिंग इशू आ रहा है इस बाइक का वो नहीं होता, और अगर लिक्विड कूल्ड इंजन आ जाता तो फिर तो सोने पे सुहागा। तीसरा मेजर डिसएडवांटेज है वो है इसका चेन सेट। 160 सीसी सेगमेंट के अंदर आने के बावजूद भी इसका चेन सेट ने ओनर को वो वाला सेटिस्फेक्शन नहीं दिया है। हमने इसको बहुत बार अच्छे से ल्यूब किया है और चेन वॉश भी करी है। 8,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी इसका जो रेपुटेशन है बजाज का कि उनके चेन सेट्स अच्छे होते हैं वो इसका महसूस नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं वो एक ड्रॉबैक जरूर फील होता है कि जब खड़खड़ आवाज आने लग जाती है आपको कुछ टाइम के बाद तो ओनर को एक डिस्ट्रैक्शन जरूर फील होता है कि यार ये बाइक मेरे साथ क्या हो रहा है उनके साथ, जिससे वो परेशानी क्रिएट कर रही है। चौथा मेजर डिसएडवांटेज है वो है इसका पिलियन का सीट। अगर आप सिंगल पैसेंजर लेके जा कहीं भी ले जाओ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन अगर आप पिलियन के साथ 100 किलोमीटर भी ट्रैवल करेंगे ना तो आपको बहुत डिस्कम्फर्ट फील करवाना पड़ेगा पिलियन को, क्योंकि इसकी जो पिलियन की सीट है ना वो एक 160 सेगमेंट जो है उसकी नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी की मैं बात करूं उसके हिसाब से इसकी पिलियन की सीट बहुत हाइट के ऊपर है, जिससे ना पिलियन को अगर कभी भी ब्रेकिंग होती है बाइक में एग्रेसिव तो सारा पिलियन का वेट वो जो सिंगल पैसेंजर ड्राइव कर रहा है आगे की तरफ उस पे आ जाएगा, जिससे उन दोनों को एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो जाएगा और दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे अगर वो लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहते हैं। पांचवा मेजर डिसएडवांटेज है वो है बजाज के प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो। एक तरफ आपने एनएस निकाल रखी है 160 सेगमेंट में, वहीं आपने उसको एक राइवल दे दिया पल्सर N160। एनएस की बात कर ले तो उसका पावर टू वेट रेशियो इससे बेटर है, इससे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन माइलेज कम देती है। वहीं अगर आप इसकी बात कर ले इसकी माइलेज बेटर है बट इसकी पावर उससे थोड़ी सी कम है। तो एक ओनर के लिए या एक बजाज के अंदर जो बंदा घुसना चाहे उसके लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट हो चुका है कि अगर वो सिटी के हिसाब से ले तो क्या वो इसको ले, या वो अगर हाईवे के हिसाब से ले तो क्या वो एनएस को ले। तो ये कंफ्यूजन बजाज ने अपने लिए खुद पैदा कर दिया है। नो डाउट बाइक के साथ आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट का क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी ऑडियंस को अपील करना चाहता है। ये बाइक यूथ एज वेल एज जो मीडियोकर एज के हैं, चाहे 30 to 35, उनके लिए बाइक बहुत कंफर्टेबल है माइलेज के हिसाब से और कंफर्ट के हिसाब से। लेकिन अगर आप एनएस की बात करें तो जो पॉलिश स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहती है। तो ये कंफ्यूजन आपने खुद क्रिएट करी है जिसकी वजह से मार्केट में आपने एक ही सेगमेंट की 2 बाइक्स निकाल दी है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है पल्सर N160 का। तो ये था गाइस वो 5 मेजर रीजंस जिसकी वजह से आपको पल्सर N160 जरूर कंसीडर करना चाहिए अगर आप 160 सेगमेंटों के अंदर घुसना चाहते हो और एक बाइक को परचेज करना चाहते हो। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह आप देख रहे होंगे करिश्मा की ओनरशिप रिव्यू, आप उसको भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।